Assalamu alaikum dear viewers, how is everyone? Welcome to all of you at my study channel. Today we are going to discuss the very important topic regarding English grammar, active and passive voice. एक्टिव वॉइस को उर्दू में फ़ेल मारूफ और पैसिव वॉइस को फ़ेल मजहूल कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज वॉइस। The term voice is a term that is used to denote the form of verb which shows if the subject in a given sentence is the doer or receiver of the action. Voice basically एक हमारा टोन होती है, लहजा होता है, एक वर्ब की फॉर्म है जो कि जुमले के अंदर ये बताती है कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है, वो कोई काम कर रहा है या उसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है। There are two voices in English language, active and passive voice. Active and passive voice को फर्दर डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक हमारे पास नोट है छोटा सा कि एक्टिव पैसिव कौन से वर्ब का बनाया जा सकता है। वर्ब एक ट्रांजिटिव है, एक है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है? इट टेक्स। ट्रांजिटिव वर्ब को उर्दू में फेल मुताद्दी कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब को फेल लाजिम कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब इट टेक्स सब्जेक्ट वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं। और इनट्रांजिटिव इट ओनली टेक्स सब्जेक्ट एंड वर्ब बट नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। As we see in the example, he writes a story book. वो कहानी की किताब लिखता है। The birds fly, परिंदे उड़ते हैं। ऊपर वाला जुमला ट्रांजिटिव है और नीचे वाला इनट्रांजिटिव है। अब बस एक ही उसूल है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसका एक्टिव पैसिव बनाया जा सकता है, जो इनट्रांजिटिव है उसका एक्टिव पैसिव नहीं बनाया जा सकता। अब हम देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव की एक्टिव डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। इन अ सेंटेंस डिनोट्स और शोज दैट द नाउन or pronoun that acts as the subject in the sentence is the doer of the action. एक्टिव वॉइस के अंदर हम देखते हैं कि जो जुमले का सब्जेक्ट है यानी कि नाउन या प्रोनाउन जो भी है जुमले का सब्जेक्ट, कि वो है डूअर ऑफ द एक्शन। एक्टिव वॉइस का फार्मूला कुछ यूं होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। नीचे दो एग्जांपल्स दी गई हैं। ही टीच्स इंग्लिश, शी लाफ्स लाउडली। पहला जुमला है ही टीच्स इंग्लिश, ये ट्रांजिटिव है, इसका एक्टिव पैसिव बनाया जा सकता है। और शी लाफ्स लाउडली ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ये लाउडली यहाँ पर एडवर्ब है। और पैसिव क्या है? द पैसिव वॉइस ऑन द अदर हैंड टेल्स और शोज दैट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज नो लॉन्गर एक्टिव बट पैसिव। यहाँ पर यह बताया जाता है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं है, पैसिव शेप में है, वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है। और पैसिव का फार्मूला कुछ यूं होता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब आते हैं, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आता है। हमने ऊपर जो एग्जांपल लिखी थी एक्टिव वॉइस की, जो ट्रांजिटिव है, ही टीच्स इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय हिम, ये पैसिव शेप में। दूसरा जुमला हम लिखा था शी लाफ्स लाउडली, चूंकि वो ट्रांजिटिव नहीं है, इनट्रांजिटिव है, लिहाजा उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर एक कंपैरिजन है एक्टिव और पैसिव के दरमियान। चंद पॉइंट्स हैं। एक्टिव वॉइस डिनोट्स दैट द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। यहाँ पर यह है कि जो सब्जेक्ट है, फाइल है, वो कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है। और ऑन द अदर हैंड इन पैसिव शेप it denotes that the subject is acted upon by the verb or action in the sentence. यहाँ पर
सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव नहीं है, उसके ऊपर कोई अमल किया जा रहा है, वो खुद कोई अमल नहीं कर रहा है। यहाँ पर बतौर एक रिसीवर काम कर रहा है। एक्टिव वॉइस डज नॉट रिक्वायर अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के अंदर जरूरी नहीं होता है उसका सेंस क्लियर करने के लिए, बट ऑन द अदर हैंड पैसिव वॉइस यूजेस अ लिंकिंग वर्ब फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल। लिंकिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल की जाएगी मेन वर्ब की। तीसरा पॉइंट है एक्टिव वॉइस फोकसेस ऑन doer of the action, passive voice focuses on the receiver of the action. Active voice has a direct, clear and strong tone, but on the other hand passive voice has an indirect, weak and subtle tone. एग्जाम्पल्स नीचे दी गई हैं। पहली एग्जाम्पल है एक्टिव में, आई डेकोरेटेड द हॉल। इसका पैसिव है द हॉल वाज डेकोरेटेड बाय मी। दूसरी एग्जाम्पल है डेवी गेव सांथी अ गिफ्ट। इसका पैसिव है सैंथी वाज गिवन अ गिफ्ट बाय डेवी। ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी टॉपिक था एक्टिव पैसिव के लिहाज से। हम इसका बाकायदा आगाज लेक्चर का कल से स्टार्ट कर देंगे, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, इस तरह एक एक लेक्चर डेली आएगा। आप इसको लाइक, वॉच और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।